गाड़ी अपने निर्धारित समय से 15 मिनट विलंब से चल रही है। दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों आंखें बंद। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जियाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिनराज। बोली मंडी भामोरा के अतिशयकारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूनलाइट 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। जीवन से ज़्यादा महत्व धन को देता है अज्ञानी प्राणी। जीवन को कुछ समझता नहीं, बल्कि पूरा जीवन ही खपा देता है उस धन को कमाने में। उसने जीवन क्यों पाया वह विचार ही नहीं कर पाता है। इस आशय को लेकर कल आचार्य पूज्य पाद स्वामी जी की जो कारिका थी उसको अपन ने देखा। बंधुओं, ये निश्चित है कि धन के बिना कुछ नहीं, लेकिन धन ही सब कुछ नहीं। हाँ, नाव पानी के ऊपर चलती है, लेकिन नाव के नीचे पानी होना चाहिए। अगर नाव में पानी आ जाएगा तो क्या होगा? नाव भी डूब जाएगी। आप लोग अपनी अपनी नाव को देख लो, कहीं नाव में पानी तो नहीं है। नाव के नीचे पानी रहे। आज अभी आप लोग देख रहे थे बनने वाले इस गगनचुंबी जिनालय जो बन रहे हैं, यहाँ पर बहाव सबके बन रहे हैं। और जैसे जैसे भीग जाता है भीतर से तो गांठ थोड़ी सी ढीली हो जाती है, और गांठ ढीली होती है तो वो निश्चित रूप से अपनी ओर से कुछ अनुदान अंशदान थोड़ा सा जो भी बन पड़ता है वो प्रभु चरणों में, बड़े बाबा के चरणों में समर्पित करते हैं। अभी इसी प्रकार से कई लोगों ने अपना, बाहर के हों चाहे यहाँ भीतर के हों, बहुत लोगों ने कर रहे हैं। आगे भी इसी प्रकार से करते रहेंगे ताकि यह जिनालय शीघ्र अतिशीघ्र बनकर पूर्णता को प्राप्त हो पाएगा। उसी के माध्यम से ही होगा। गुरु उपदेश दे सकते हैं, बोल सकते हैं, बाकी बनाना और करना सब आपको ही है। आज अब जब शिष्य के सामने यह आया कि धन जो है, हाँ वो तो संकेत कर रहा है, संकेत कर रहा है एक एक गुब्बारा फूटकर कि निश्चित रूप से गाड़ी ये जा रही है, सिग्नल दिखा रही है। हाँ, सिग्नल दिखा रही है, और गाड़ी तो वो जो बैठ जाएगा वो पहुंच जाएगा समय से कर दी, बाकी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए बैठ जाओ जल्दी से। वही तो अब जो धन जो है वो धन किस प्रकार से हम उसको जीवन से ज्यादा महत्व तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन शिष्य के मन में प्रश्न आया कि हम धन कमा कर दान कर दें, जैसे अभी दान किया है ना। धन कमाकर दान करें, ऐसी भावना के साथ में यदि हम धन कमाएं तो क्या बुराई है। हम ऐसी भावना के साथ में धन कमा रहे हैं कि हम जो धन कमाएंगे सत्पात्रों को दान दे देंगे। यहाँ पर जिनालय बन रहा है, जिनालय में दान दे देंगे, और अन्य अन्य कार्यों में जहाँ पर जरूरत है उसको दे देंगे, तो उसके माध्यम से तो अच्छा ही कार्य हो जाएगा ना। फिर क्यों आप ऐसा मना कर रहे हैं कि नहीं धन मत कमाओ, या धन कमाने में पाप होता है, सब जानते हैं, तो उसको साफ कर लेंगे। तो उसके लिए आचार्य श्री देव को क्या संबोधन दे रहे हैं। बहुत अच्छी कारिका है, बहुत ही मार्मिक कारिका है।
उसको पहले उच्चारित करते हैं, फिर अर्थ भी देखेंगे। त्यागाय श्रेय सेवित मवित्त संचिनोति स्वशरीरम सपंकेन स्नाशामिति विलिम्पति। हाँ, लंपति नहीं बोलना है, कहीं कहीं छपा हुआ है ये किताबों में, लेकिन लिम्पति है वो, विलिम्पति। देखो उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं, आप लोगों की हंसी बता रहे कि आपको समझ में आ गया। कोई व्यक्ति नहाने के पहले अपने ऊपर कीचड़ लगा ले, बोले अब मैं नहाऊंगा तो पहले कीचड़ पोत लूं, क्या ये उसका ज्ञानीपना कहलाएगा? बस ऐसे ही त्याग करने के उद्देश्य से यदि मैं धन कमाऊं, ऐसा यदि वह सोचता है, धन कमाया है तो जरूर त्याग करो। हाँ, इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि नहीं महाराज जी आपने तो मना कर दिया है त्याग करने के लिए। आप कीचड़ लगा है तो धो लो, नहीं तो हंसेगी दुनिया आपके ऊपर। आपकी यदि मान लीजिए कहीं चेहरे पे दाग धब्बा होता है या कहीं पे कमीज गंदी पहन के चले जाओ कोई पार्टी साल्टी में अच्छी, हाँ, तो क्या बोलेंगे? अरे क्या लगा के आ गया, क्या पोत के आ गया, कहां से आ रहा है ये? होता है कि नहीं होता है? तो आप कीचड़ लग गया है तो जरूर नहाओ अपने अनुसार, और अच्छे से नहाओ, ऐसा नहीं थोड़ा बहुत उसमें रह जाए। लेकिन सर्वश्रेष्ठ वह है कि कीचड़ हमें लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। इसी प्रकार से धन कमाया है तो जरूर दान दो, लेकिन दान देने के उद्देश्य से हम धन कमाएं, यह तो कोई बात समझ में नहीं आती है। इसलिए जब ऐसा है तो फिर पाप कार्य के लिए तो धन कमाओ ही नहीं। जब इसके लिए भी आचार्य भगवान ऐसा बता रहे हैं तो पाप कार्य के लिए तो अपन को कभी धन, विषयों के लिए, पंचेंद्रिय के विषयों के खर्च करने के लिए या अन्य अन्य जो अपनी आवश्यकताएं हैं उनके माध्यम से तो अपन को धन की आवश्यकता समझना ही नहीं चाहिए। इसलिए अपने धन को देखो, उद्देश्य जो होता है उस उद्देश्य पर हमारा पुण्य निर्भर करता है। उद्देश्य जो होता है ना, पुण्य और पाप उद्देश्य पर निर्भर करता है। वही आप बाथरूम जो होता है उसमें नहा रहे हैं तो उसी पानी से नहा रहे हैं, उतनी बाल्टी पानी से नहा रहे हैं, लेकिन उद्देश्य ये है कि मैं नहाकर मंदिर जाऊंगा या जाऊंगी। अब उसी नाली में पानी जा रहा है तो आपको क्या लगेगा? पुण्य। क्या लगेगा? हाँ, रोटी बना रहे हैं, वही रसोई घर है, वही चटला बेलन है, वही बनाने वाले वही चूल्हा है, लेकिन उद्देश्य ये हो गया, आज कोई नगर में मुनिराज जी होते, माता जी होते तो पहले उनका परिधान करके आहार देती और फिर रोटी खाते, है ना? तो क्या हो गया? ये वही आरंभ की क्रिया थी, पाप की क्रिया है, लेकिन वही पुण्य में परिवर्तित हो गई। बहुत उद्देश्य के ऊपर रोग हो गया, लेकिन आपको रोग के ऊपर आप यदि मान लीजिए चिंतन कर रहे हैं, बार बार चिंता कर रहे हैं, अरे अब ये बीमारी हो गई, मुझे कैसे ठीक होऊंगा, कैसे रो रहे हैं, गा रहे हैं, तो ये आर्त ध्यान है। और वही विपाक विचय धर्म ध्यान करें, कर्म के उदय से मुझे रोग हो गया, लेकिन भगवान जल्दी ठीक हो जाए ताकि मैं अपने पूजा अभिषेक आदि जो मेरे अवरुद्ध हो गए हैं। अभी जब कोरोना काल आ गया था तो बहुत सारे लोगों ने निर्जरा की। कैसे निर्जरा की? कर्मों की रो रो कर। जो रोया है वो पाया है। हमारे यहाँ रोना भी धर्म ध्यान है, समझ में आ रहा है? जिसके आंसू आए और जो जितना गाफिल हुआ, जिसका मन जितना तड़पा है, वो उतने ही कर्मों की निर्जरा किया है। और जिसको कोई फर्क नहीं पड़ा, अरे ये तो चलता है, कोई बात नहीं, बल्कि कई तो ऐसे भी लोग मिल जाएंगे कि कोरोना काल में तो मंदिर बंद हो गए थे इसलिए पूजा अभिषेक बंद हुआ, उन्होंने परमानेंट ही बंद कर दिया है। हाँ, अभी दो चार दिन पहले एक
सज्जन को लेके आए हमारे पास में, महाराज जी प्रतिदिन अभिषेक करते, लेकिन अभी नहीं करते हैं, हालांकि अब उन्होंने नियम ले लिया। तो ये होता है कि नहीं होता है? हाँ, इस प्रकार से। तो इसलिए आपका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि हमें अपने कर्मों की निर्जरा जिसके माध्यम से हो वही हमारे लिए अपनाने योग्य है, अभी तो अपनाने योग्य नहीं है। और यदि लग गया है आपके ऊपर मैल पंख कीचड़, तो उसको साफ करना भी आपका धर्म होना चाहिए, तभी वह पुण्य कमा पाएंगे। और हमने बताया था गिरी हालत में कम से कम 10% है आय का, आप देख लो। बाकी तो वैसे तो आय का कितना 25%, आप 4 भाग कीजिए, 25% दान देना उत्तम कहलाता है, उत्तम दानदाता है वह। और जो उससे कम करेगा, 6 इससे करेंगे, 6वां भाग मतलब 16.5% देगा, तो वह मध्यम दानदाता है। और जो 10 इससे करेगा आय के, वह जगन्य दानदाता है। उससे नीचे की तो आचार्यों ने नहीं बोला है, लेकिन फिर भी मना नहीं है, वो दे, कम से कम कुछ तो दे, उसी में उनको जितना देंगे उतना पाएंगे। मारवाड़ी में कहावत है ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। आप जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, आप ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा मीठा होगा, और कम डालेंगे तो कम मीठा होगा। इसलिए आप एक पुस्तक आचार्य श्री ने प्रिंट कराई थी, दान चिंतामणि, है ना, एक दक्ष आप लोगों ने पढ़ी होगी। वो दान चिंतामणि सबके लिए पठनीय है और सबके लिए एक प्रेरणास्पद है। एक अतिमप्पे करके, कर्नाटक के नाम तो ऐसे ही होते, कन्नड़ के तो अतिमप्पे करके एक माँ हुई है, और उन्होंने किस प्रकार से दान दिया है दिल खोल के। उस समय उन्होंने 1500 जिन प्रतिमाएं बनाई। आपके यहाँ तो जिन बिंब बन रहे हैं तो सोचते हैं अरे अभिषेक पूजन कौन करेगा, और किसको दी उसने? उसमें लिखा है उनको दी जो 9 दंपति होते थे, उनको वो प्रतिमा प्रतिष्ठित चाहती थी उनके नाम से, और आप इसका पूजा अभिषेक प्रतिदिन करेंगे। इस प्रकार से उनको दोनों काम हो गए। इधर प्रतिमाओं की, आज दक्षिण में जैन धर्म बचा है तो केवल प्रतिमाओं के कारण। आज दक्षिण में देख लीजिए कितनी प्रतिमाएं हैं, कितनी प्रतिमाएं बनी। इसलिए ऐसा न समझे कि ये जो नए नए मंदिर बन रहे हैं, नई नई प्रतिमा, आप तो बनाओ जितने बना सकते हो। जैन धर्म को सुरक्षित रखने का सबसे, हमारी संस्कृति को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा माध्यम है तो ये जिन प्रतिमाएं और जिन मंदिर हैं। आज भी पुरानी जो संस्कृति है उसमें से जब खुदाई में और इनमें निकलते हैं, और से आपके यहाँ पर भी, यहाँ का तो मंडी बामर तो इतिहास है, जहाँ इधर एरेन तक चले जाओ मड़बामोरा से, तो जहाँ खोदेंगे वहीं से प्रतिमाएं आपके यहाँ ऊपर विराजित भी तो है या नहीं है। तो फिर इस प्रकार से प्रतिमाएं निकलती है। ये बता रही है कि निश्चित रूप से यहाँ का इतिहास ऐसा रहा है कि यहाँ का जन धर्म जैन धर्म था, यहाँ का जन धर्म जैन धर्म था पहले, ये इतिहास है। और इसी इतिहास के माध्यम से आगे भी चलेगा। ये पाषाण के जो बड़े जिनाले हैं, बोलते जिनाले होंगे, जो हजारों वर्ष तक जैन धर्म की गौरव गाथा को गाते रहेंगे। इसी प्रकार से गाय, गर्भवती गायों को, जो गर्भवती महिलाएं होती थी, इस प्रकार से 1500 गायें उन्होंने वितरित की, और 1000 मुनियों को एक साथ आहार दान दूं, ऐसी रोज भावना भाती थी। वो जो अतिअब्बे थी ना, अतिमब्बे, वो भावना भाती थी और उसने दिया। उसमें दान चिंतामणि में है कि 1000 मुनियों को एक साथ दान देने का सौभाग्य उसने प्राप्त किया। क्यों नहीं होगा? जिसका सील होगा, संयम होगा, व्रत होगा, और जिसकी भावनाएं ऐसी प्रबल होगी, उच्च विचार होंगे, तभी ऐसा प्राप्त कर सकते हैं। वहां कर्नाटक के मैसूर यूनिवर्सिटी में ये किताब कोर्स में चलती है, वहां कन्नड़ में
हाँ, उसके हिंदी अनुवाद भी जो आचार्य श्री का जो मैं बता रहा हूँ वो उपलब्ध हो जाए तो सबको उपलब्ध, सबको लिए पठनीय है। वो जब बीना बारा में थे तो बहुत उस समय बांटी थी वो, और जबलपुर में भी इसकी प्रतियां उपलब्ध है आप लोगों के लिए। यह पठनीय दान चिंतामणि के नाम से है, जिसमें सैकड़ों उदाहरण है, एक नहीं सैकड़ों उदाहरण की दान के द्वारा। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो, जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। ये वो पुस्तक आपको बता, पतली सी है, ज्यादा मोटी भी नहीं है, लेकिन बहुत छोटी की है। ऐसी पुस्तकों को तो यह दान की जो है महिमा उसमें गाई गई है। और अभी यहाँ पर भी त्यागाय श्रेष्ठ से वित्तम वित्त संचिन होती है, धन का संचय किया है तो जरूर निर्धन व्यक्ति है लेकिन वो भी अमीर हो सकता है, तब होगा जब कुछ देगा। अरे कुछ भी नहीं है तो रोटी खा रहे हो, पहला कोड खाने के पहले प्रतिभा स्थली में प्रार्थना कराई जाती है कि इस जगत में जितने भी साधु संत हैं, मुनिगण हैं और भी जो जितने भी प्राणी हैं एक इंद्रिय से लेकर, वो सब अपना अपना भोजन कर ले, कोई भूखा न। बोलो पैसा लग जाए क्या? हाँ, कोई कुछ यहाँ पर किसी 5,55,000 की या 11 लाख की हम बोली बुलवा रहे हैं क्या? कुछ नहीं, ये भावना तो भाई सकते हैं। इसलिए अपन को त्याग की महिमा है, दान की महिमा है, भाव की महिमा है, यही जैन धर्म का सार है। इतना ही रखते हैं, समय भी आपका पूर्ण हो रहा है। पहले पद्यानुवाद और पढ़ते हैं जो गुरु जी ने इसके बारे में बहुत ही अच्छी पंक्तियां लिखी है। निर्धन धन अर्जित करता है, दान हेतु यदि वह नाना। बहुत प्रकार से नाना है, नहीं नाना जी नहीं, हाँ ये भी नाना जी कहलाते हैं, वो भी नाना जी है और ये भी नाना है कि नाना यानी विविध प्रकार से। निर्धन धन अर्जित करता है, दान हेतु यदि वह नाना। दान कर्म का ध्येय बनाया, कर्म खपाना शिव पाना। दान का ध्येय क्या है? शिव को पाना, मुक्ति को पाना, कर्मों को काटना। कार्य रहा यह ऐसा जैसा अपने तन पर करता है, लेप पंक का कोई मानव स्नान करूंगा कहता है। लेप पंक का कोई मानव स्नान करूंगा कहता है। मैं लेप स्नान करूंगा इस भावना से पहले वो मिट्टी में लोटे, पहले अपने शरीर पर कीचड़ लगाए, यह श्रेष्ठता नहीं है, यह ज्ञानीपन नहीं है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि हम पहले तो त्याग की महिमा को जाने और फिर दान की महिमा को जाने और फिर उस दोनों से ऊपर उठ जाए जिससे अपना कल्याण हम करें। ऐसी भावना के साथ में बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। आत्म के हित विषय का साय पर चर्चा चल रही है और लगभग 14 प्रवचन का ब्यौरा कल तक अपना हो गया था। आज अपना रिवीजन चल रहा है। जो 30 प्रवचन अपन ने क्रोध के विषय पर दिए हैं उनका रिवीजन चल रहा है, उनको अपन थोड़ा थोड़ा लेते हुए चल रहे हैं। तो आज प्रारंभ करते हैं। 15वें प्रवचन की बात थी, उसमें हमने प्रारंभ किया था कड़वा भी नीम स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। तीक्ष्ण कांटा भी पाँव में हमारे चुभे हुए कांटे को निकालने में काम आता है। वो आग भी सोने को शुद्ध विशुद्ध बनाने में काम आती है। वो बदबूदार जो विष्ठा है वो भी किसी के सुअर आदि के काम आती है। परंतु क्रोध हमारे किसी काम का नहीं, ना वो हमें अच्छा देता है और ना हमारे लिए वो अच्छा करता है। उसका परिणाम तो हमेशा नुकसानदेह ही होता है। इसलिए इसको अपन ने बहुत अच्छे से उदाहरणों के माध्यम से बात पूरी करी थी। फिर उसके बाद बात करी थी, बहुत अच्छी बात करी थी, अपने आप के साथ जो प्रसन्नता से नहीं जी सकता वो किसी के साथ प्रशंसा से भी नहीं जी सकता और उसके साथ भी कोई प्रसन्नता से नहीं जी। जो व्यक्ति अपने साथ ही नहीं प्रसन्नता से जी सकता है तो भला उसके साथ कौन प्रसन्नता से जिएगा, और उसको साथ रखने में भी कोई चाहेगा भी नहीं प्रसन्न। फिर उसके बाद बोली थी, बहुत अच्छी बात बोली थी। क्या बोली थी?
क्रोध भले ही आप अमृत सिद्धि योग में करते हैं, क्रोध भले ही आप अमृत सिद्धि योग में कर लो, आपके लिए वो विष रूप ही बनेगा। अरे महाराज जी गुरु पुष्य में कर रहे हैं, रवि पुष्य में कर रहे हैं, अमृत पुष्य, कोई से भी योग में आप क्रोध कर लो, वो आपके लिए विष रूप ही बनेगा। और प्रेम भले ही आप अशुभ काल में कर लेना, मृत्यु दंड काल में कर लेना, परंतु वो आपके लिए वो अमृत रूप ही बनेगा। क्रोध भले ही कोई से भी अच्छे योग में करना, लेकिन उसका फल क्या मिलेगा? विष। और प्रेम भले ही आप बहुत खराब समय में करना, लेकिन उसका फल मिलेगा अमृत। ये बात करी थी। और फिर उसके बाद और करी थी कि व्यक्ति के शुभ के संग्रह में जितनी रुचि नहीं है उतनी काय में है? अशुभ में। शुभ में इतनी रुचि नहीं है, उस व्यक्ति को अशुभ में रुचि है। मान लो उसने किया भी है तो कचरे का संग्रह किया तो क्या होगा? कचरा पेटी दुर्गंध मारेगी, कचरे को इकट्ठा करेंगे तो कचरा दुर्गंधित होगा, है ना। अगर मान लीजिए हमने गंदे पानी को संग्रहित किया तो दुर्गंध आएगी ही आएगी, है ना। और अगर इसी प्रकार से हम व्यक्तियों के दोषों को, अशुभ कमजोरियों को संग्रह करने वाला मन क्या होगा? वो मन भी इसी प्रकार से सड़ेगा, बदबू मारेगा। काय की बदबू आएगी? उसमें तनाव की बदबू आएगी, उसमें संक्लिष्टता की बदबू आएगी, उसमें दुर्भावनाओं की बदबू आएगी। इसलिए हमें किसी की बुराइयों को, किसी के दोषों को और किसी की कमजोरियों को, किसी की मजबूरियों को संग्रहित नहीं करना। बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया था एक मैंने। आपके पास क्या है? क्या है आपके पास? मोबाइल। मोबाइल का उदाहरण दिया था। आपके पास क्या है? मोबाइल। मोबाइल में दो चीज़ हैं आपके यहाँ। दो चीज़ कौन सी? एक है सेव और एक है डिलीट। एक है सेव और एक है डिलीट। तो डिलीट क्या करना है? दूसरों की कमियों को, दूसरे के दोषों को, दूसरे ने जो कुछ गलत किया उसको आपको क्या करना है? डिलीट करना। सेव क्या करना है? जो दूसरे ने अच्छा किया है, जो गुण है उसके अंदर, वो हमें सेव करना है। अगर वो जो मोबाइल का उपयोग हम ऐसे करेंगे कि हम दूसरों के गुणों को हम लिखते जाएं तो बहुत अच्छा होगा, सेव करते जाएं तो बहुत अच्छा होगा, और दूसरे के दोषों को आप डिलीट करते जाएं। तो ये हमारा 15 प्रवचन था। 16वें प्रवचन में हमने शुरुआत करी थी, कोई व्यक्ति हमसे गलत बातें पता चलती कि इस व्यक्ति की गलत बात है, अब क्या करें, मन मान नहीं रहा है। तो मैंने आपको दो बात बोली थी। लगता है आपको उस व्यक्ति के विषय में आपको गलत मालूम पड़ा है, अब उसके साथ कैसा व्यवहार करें। तो दो चीज़ कर सकते हैं आप, आद्रोत ध्यान नहीं करें। दो बातों पर ध्यान दिया था मैंने। जिस व्यक्ति के विषय में गलत बात मालूम पड़ी है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है, तो उस बात को भूल जाओ आप। अगर आपको लगता है उस व्यक्ति के विषय में बहुत गलत मालूम पड़ा है, लेकिन उस व्यक्ति से हमें संबंध जीवन भर रखना है और वो व्यक्ति हमारे जीवन की अहम भूमिका निभा रहा है, तो ध्यान रखना वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है, वो गलत बात को आप एक तरफ रख दो। अगर आपको अपने जीवन को संयमित रूप से और बिना आदरो ध्यान के और बिना संक्लेश के गंवाना है, क्योंकि छोड़ दो उस बात को, भूल जाओ आप जो उसने गलत किया है, जो गलत कर रहा है, हमें उस व्यक्ति से मतलब है। और दूसरा, आपको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे जीवन में उस व्यक्ति को निकाल देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और ना ही हमारे को निकालने से कोई हमारे अंदर कोई ऐसी कमी आएगी, तो फिर उस व्यक्ति को आप निकाल दो। आप बात को ध्यान रखो कि नहीं, ये व्यक्ति हमारे योग्य नहीं। दो चीज करो, लेकिन द्वंद्व में मत फंसो आप। द्वंद्व में मत फंसो आप कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना नहीं। व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को निकाल दो, बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को निकाल दो, लेकिन निर्णय ले लो। और निर्णय नहीं लेगे तो निश्चित ध्यान रखना, फिर आपके जीवन में आद्रो ध्यान आएगा, कषाएं बढ़ेगी और अंदर मन में उद्वेलित होगा और आवेश का जन्म होगा। तो ऐसा काम मत करो, समाप्त कर दो। फिर उसके बाद हमने आपसे ये बोली थी, प्रत्येक को खुश रखना, प्रत्येक को खुश रखना हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है और हमारे लिए संभव भी नहीं है कि हम प्रत्येक को खुश रख सकें, है ना। परंतु किसी के से गलत व्यवहार से के बाद भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, ये तो हमारे हाथ में और ये है भी संभव। मतलब हम सबको खुश रखें ये हमारे संभव भी नहीं है, लेकिन कोई ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया है तब हम तो स्वयं खुश रह सकते हैं, स्वयं प्रसन्न रख सकते हैं, ये हमारे लिए है भी। मतलब हम कर भी सकते हैं, अपने आप का स्वयं का निर्णय तो हम कर सकते हैं, दूसरे के लिए हमें अधिकार नहीं है, तो ये हम करें। और इसके लिए सरलता और सहजता के लिए बहुत सटीक कहानी सुनाई थी, उसको याद रखना। वो जुलाहे की कहानी, वो जो कपड़े वाले की कहानी मैंने सुनाई थी, कितनी सरलता, सहजता और समता है, वो आपके जीवन में वो कहानी बार बार काम आएगी। फिर उसके बाद बोला था, आवेश एक ऐसा कवच है जो चाहकर भी दूसरे के हृदय में जाने से रोकता है। कवच होता है सुरक्षा के लिए। तो अब वो जहां आवेश आपके जीवन में आ गया तो वो क्या करेगा, वो दूसरों के लिए
आपके अंदर में प्रवेश नहीं होने देगा, वो कवच का काम करेगा, वो प्रवेश होने से रोकेगा। फिर उसके बाद बहुत अच्छी बात बोली थी हमने, एक नीति आपके सामने रखी थी उस प्रवचन में, तुम्हारे दुश्मन को मित्र बनाने के लिए, तुम्हारे जो दुश्मन है, दुश्मन को मित्र बनाने के लिए 1000 अवसर देना, दुश्मन को मित्र बनाने के लिए 1000 अवसर देना, परंतु तुम्हारे मित्र को दुश्मन बनाने के लिए एक भी अवसर मत देना। जो तुम्हारा मित्र है वो दुश्मन बन गया, ऐसा कोई काम मत करना कि तुम्हारा मित्र दुश्मन बन जाए। तो फिर यहां तक हुई थी। और एक अंतिम बात और बोली थी, एक बात क्या बोली थी, शांति, प्रसन्नता, प्रेम और तंदुरुस्ती में अगर कटौती लाने का कोई काम करता है, आवेश, आवेश पे उस दिन पूरा प्रवचन था अपना। कौन? शांति में, प्रसन्नता में, प्रेम में और तंदुरुस्ती में कटौती समाप्ति लाने वाला कौन काम करता है? तो वो करता है आवेश। और फिर उसके बाद एक और परंतु क्रोधी को तो चारों तरफ से मत छेड़ना, जो क्रोधी वहाँ दिखे रास्ता अलग कर लेना, वहाँ से छोड़ देना, नहीं तो आप उसके रास्ते लग जाएंगे। फिर उसके बाद ये था 16वां 17वां प्रवचन अपन ने शुरुआत करी थी और बहुत सारे बिंदु रखे थे कि क्रोध से क्या हानि होती है, शारीरिक, मानसिक। उनमें 2-3 बहुत सारी बातें हैं, 2-3 बातें जो विशेष है वो बता देता हूँ। पहली बात ये, क्योंकि ये बातें आपने सुनी नहीं होगी, वो वाली बात बता देता हूँ फिर से रिवाइज, कि क्रोधादि जो क्रोध से अभिभूत माँ है, क्रोध से अभिभूत जो माँ है, वो माँ अगर दूध पिलाती है बच्चे को तो वो बच्चे के पेट में मरोड़ हो जाती है। अगर कोई माँ है और वो माँ क्रोध करती है और क्रोध करने के बाद अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चा बीमार हो जाता है, मरोड़ मतलब दस्त लग जाते हैं उस बच्चे को। इतना आपके अंदर क्रोध का प्रभाव उस बच्चे के ऊपर पड़ता है। फिर उसके बाद कहा था, जो माँ हमेशा चिड़चिड़ापन करती है और माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चे को अनेक प्रकार के जीर्ण रोग हो जाते हैं। उन जीर्ण रोगों का कारण उस माँ के क्रोध है। आप मान के चलें जो क्रोध कर रही है माँ। इसलिए कभी भी विशेष तौर से गर्भस्थ माँ को और जो शिशु है जिसके पास बालक है दूध पीता हुआ, उस माँ को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, उसका प्रभाव बच्चे पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। और फिर उसके बाद बोले, अत्यधिक क्रोध के कारण जो आपकी पतली रक्त वाहिनियाँ हैं वो क्या हो जाती हैं? फट जाती है। और फट जाने से जो रक्त का संचरण है वो तीव्र हो जाता है, और जब तीव्र होता है तो चाहे जहाँ रक्त पहुँच जाता है, और जब चाहे जहाँ रक्त पहुँचता है तो अनेक प्रकार की बीमारियाँ होती है। और यहाँ तक कि यही बताता है कि उससे हीमोग्लोबिन भी जो आपका है वो कम हो जाता है, और क्रोध के प्रभाव से ही बीपी लो, बीपी घटना आदि होता है। और रक्त में जो गाढ़ापन है होता है, जब आपका रक्त का जो गाढ़ापन है वो पतला हो जाता है, तो पतले होने से आप मान के चलना, पतला काहे से होगा? आपने क्रोध किया, शरीर में गर्मी बढ़ी, वो गर्मी बढ़ने से जो है वो रक्त पतला होता है। वो रक्त जहाँ पतला हुआ वहाँ अनेकों बीमारियों का कारण बनता है। फिर हमने कहा था कि अगर ऐसा लगता है तो ध्यान रखना, एक तरीका दिया था जो हमने अनुभूत भी किया, बहुत से लोगों को बताया कि जो व्यक्ति ज़्यादा गोल्ड सोना पहनता है, उसे जो क्रोधी व्यक्ति है अगर वो सोना पहनता है तो ना पहने, क्योंकि सोना जो होता है वो गर्मी बढ़ाने वाला काम करता है, वो उद्वेलित करने वाला काम करता है। इसलिए जिसको ज़्यादा क्रोध आता है वो कभी भी सोना ना पहने, ना के बराबर सोना पहने। क्या पहने? वो चांदी पहने। चांदी शीतल होती है, चांदी ठंडी होती है। हम बच्चों को पहले पहनाते थे ना चांदी, इसलिए पहनाते थे, कड़ा आदि इसलिए पहनाया जाता था कि वो जब दांत आदि निकलते हैं तो गर्मी बढ़ती है शरीर में, वो ठंडक देती है। तो आप चांदी पहने, और तो ये बताया था चांदी के साथ आप ओरिजिनल मोती पहन सकते हैं, वो ठंडा होता आएगा। तो इस बात को अपन ने यहाँ करी थी क्रोध के ऊपर। और फिर उसके बाद अगली बात हमने उसी में करी थी, ताकतवर से सब दबते रहो, ताकतवर से सब दबते रहो और कमजोर को दबाते रहो, ताकतवर से बचते रहो और कमजोर को निपटाते रहो। मतलब क्या हुआ? आप ताकतवर से दबते हो, है ना, और जो कमजोर होता है उसको दबाते हो, और ताकतवर से बचते हो और कमजोर को निपटाते हो। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ताकतवर हो तो कमजोर को दबाना नहीं चाहिए, और अगर वो सामने वाला कमजोर है तो उसको साथ देना चाहिए। लेकिन आप तो उल्टा करते हो, जहाँ लगा ताकतवर है दब जाओ, जहाँ कमजोर है वहाँ दबाने का काम प्रारंभ करते हो, ये गलत है। फिर उसके बाद हमने बात करी थी, जो सबको हृदय में रखता है वो तो महान इंसान बन जाता है। जो सबको अपने हृदय में रखता है वो महान इंसान बन जाता है। और फिर कहा था, बड़े बने रहने के लिए तुम्हें सभी को दबाते रहना पड़ता है। आपको बड़ा बनना है ना, आपको तो सबको संचालन करना है। अब सबको संचालन करना है, बड़ा बनना है तो सबको दबाते रहना पड़ेगा। लेकिन महान बनने के लिए तुम्हें सभी को
बचाते रहना पड़ेगा। बचाते मतलब उसका बचाव करना है किसी भी तरह से छोटे का। आप अगर महान बनोगे, महान बनना चाहते हो तो सबको बचाने का प्रयास करोगे तो आप महान बन जाओगे, ये बोली थी। और फिर उसके बाद उसी दिन बोली थी हमने बात, कठोर पत्थर ने तो फिर भी जगत को वो परमात्मा दिए, बड़े बाबा जैसे। कठोर पत्थर ने तो फिर भी इस जगत को प्रतिमा रूप बड़े बाबा दिए, लेकिन कठोर हृदय ने तो हमेशा क्या दिया, हमेशा हिटलर जैसे और चंगेज खान जैसे ऐसे अनेक प्रकार के जो क्रूर अत्याचारी लोग हैं वो दिए। ये प्रवचन हुआ था अपना 17वां। और अब अपन अगला है 18वां प्रवचन। यहाँ पर अपन ने बात बहुत अच्छी बोली थी और एक कहानी हमने सुनाई थी, बहुत दिन से मांगती कहानी सुनाओ, तो एक कहानी हमने सुनी थी कि हमें गुस्सा छोड़ना है, गुस्सा छोड़ना है तो गुस्सा छोड़ो। तो मैंने कहा था ठीक है, जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है उसके लिए जुर्माने के रूप में 100 रुपये 200 रुपये जितनी कैपेसिटी होती। तो वो पहले तो दान दे दिए, बाद में कहा नहीं हो रहा है कम, तो फिर उसमें कहा था ठीक है, जिस पर गुस्सा करो उसको आपको पैसा देना है। और हुआ भी, यहाँ फॉलोअप भी हुआ है, हमारी दादी ने किया भी था फॉलोअप, है ना, किया, हो गया, ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। दादी आई थी, हमने दादी से बोला तो गुस्सा आता था, वो पोता तो बहुत खुश था, और अभी हाल आया था, बोले महाराज जी क्या करा, अब तो मिलते ही नहीं है पैसे। दादी का गुस्सा ही खत्म हो गया। तो जिस पे गुस्सा करो उसको पैसा दो अपने आप। तो मैंने कहा था 2-3 आपको बनाए थे, मतलब इतना बड़ा मान का गलन होता है, एक तो सामने वाले पे गुस्सा करो, फिर उसे क्षमा भी मांगो और साथ में पैसे भी दो, तो अपने आप आपका गुस्सा समाप्त हो जाएगा, है ना। ऐसा अपने को करना है। तो इंदौर वाले गुस्से करते हैं क्या? करते हैं क्या? नहीं करते। हाँ, तो ये गुस्से के लिए बहुत अच्छी कहानी सुनाई थी। और फिर उसके बाद एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि मान लो 500 दिन तक आपने अच्छा व्यवहार किया, मान लो बहुत दिनों तक आपने अच्छा व्यवहार किया, परंतु एक बार आपने अपना उग्रपना दिखा दिया तो जो आपका स्वभाव था उस पर पूरा पानी फिर गया। अरे भले तुमने साल भर अच्छा व्यवहार किया, लेकिन एक बार तुमने ऐसी बात कर दी तो वो पूरा खत्म, क्या कराया पानी हो गया। तो कम से कम सोच समझ के हम वो करें। और फिर उसके बाद बोला था, प्रेम की जिस पूंजी पर आत्मा परमात्मा बन सकती है, प्रेम की जिस पूंजी पर आत्मा परमात्मा बन सकती है, उग्र स्वभाव प्रेम की उस पूंजी पर सबसे पहले आक्रमण करता है। उग्र स्वभाव प्रेम की उस पूंजी पर सबसे पहले आक्रमण, क्योंकि देख लेना, जिसके पास उग्र स्वभाव है उसके पास प्रेम नहीं है, और जिसके पास प्रेम नहीं है वह आत्मा परमात्मा बन ही नहीं सकती है। आत्मा को परमात्मा बनने के लिए अपने हृदय में प्रेम को रखना पड़ेगा, और प्रेम नहीं है तो परमात्मा नहीं है, और परमात्मा नहीं है तो कुछ नहीं है, ये मान के चलना। ये अपना 18वां प्रवचन था, इसमें और 1-2 बातें थी। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण दिया था ये अच्छा है। उबलता हुआ पानी, उबलता हुआ पानी में यदि चेहरे के प्रतिबिंब को देखेंगे तो धुंधला दिखेगा। सामान्य से पानी में आप देखोगे तो स्पष्ट दिखेगा, ठंडा पानी है, उसमें अपना चेहरा देखो वो दिख जाएगा। और जहाँ पानी उबलता हुआ होगा तो वहाँ आप देखना आपका चेहरा धुंधला दिखेगा। इसी प्रकार जिसका उबलता हुआ स्वभाव होता है, उबलता मतलब गुस्से वाला, तेज गरम स्वभाव होता है, उग्रता वाला स्वभाव होता है, उसमें भी क्या होगी, उसकी प्रसन्नता, संबंधों की आत्मीयता, वचन की मधुरता धुंधली होती चली जाएगी। जिसका स्वभाव इस प्रकार का गर्म होगा उसके जीवन में क्या, उसकी प्रसन्नता, उसके संबंधों की आत्मीयता, उसकी वचनों की मधुरता क्या होती चली जाएगी, धुंधली होती चली जाएगी। ये बात हमने बोली थी। और फिर उसके बाद एक और बात बोली थी, क्या, ऐसे गर्म मिजाज वालों के जीवन में ना तो वो मौज महसूस कर सकता है, ना ही सम्यक खोज कर सकता है, और उसके जिंदगी मात्र एक भोज बन के रह जाती है। फिर अगला प्रवचन था, 2 बातें अपन ने बोल दी थी, जिन्हें प्रसन्नता चाहिए और जिन्हें प्रसन्नता के साथ प्रेम भी चाहिए। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, नहीं, इन 2 चीज़ों के साथ भी तीसरी चीज़ चाहिए उन्हें। क्या चाहिए? जिन्हें प्रसन्नता भी चाहिए, प्रेम के साथ पुण्य भी चाहिए। क्या चाहिए? पुण्य भी चाहिए। मतलब बिना पुण्य के कुछ नहीं मिलने वाला। बहुत सारे उदाहरणों से भी इस बात को हमने आपके सामने रखा था। जिन्हें अब जैसे सामान्य से आग तो कपड़े को ही नहीं, कचरे को भी जलाती ना, चाहे उसके सामने जो हो जाए, कपड़ा भी जला देगी, कचरा भी जलाएगी। मतलब आग अच्छे को भी और बुरे को भी, सबको जला देगी। उसमें कोई राग देश नहीं है, वो वीतरागी है राग। परंतु क्रोध ऐसा है, वो क्रोध कैसा है, वो क्रोध है दोष को नहीं, गुण को भी जलाता है। क्रोध जो है वो किसको, दोष को नहीं, गुण को भी जलाता, दुख को नहीं, सुख को भी जलाता है, पाप को नहीं, वो पुण्य को भी जलाता है, सबको जलाता है। अर्थात क्रोध रूपी अग्नि राग देश सहित होती हैगी।
है ना। वो गुण को ही जलाती, दोष को नहीं जलाती, वह सुख को नहीं, वो दुख को ही जलाती है ना। वो पाप को नहीं, वो पुण्य को ही जलाती है। इस प्रकार से हमने बोला था। और फिर चौथी बात बोली थी, पहला तो था कौन सा, प्रसन्नता, दूसरा था प्रेम, तीसरी थी पुण्य, और चौथा जिन्हें प्रसन्नता के साथ प्रेम भी चाहिए, पुण्य भी चाहिए और परमात्मा भी चाहिए, परमात्मा भी चाहिए। ऐसे भी बहुत सारे व्यक्तित्व थे, बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से समझाया था। फिर उसके बाद उसमें कहा था मृत्यु के पश्चात अगले जन्म में अगर साक्षात परमात्मा के साथ उसकी सन्निधि, उसका सानिध्य का, हमें पाना चाहते तो इस जन्म में हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास क्या होना चाहिए, उसके आरक्षण के लिए हमारे जीवन में सद्गुण होना चाहिए। अगर सद्गुण हुए तो ये मान के चलना हमारी टिकट पक्की है परमात्मा से मिलने की। और सद्गुण कब आएंगे, जब हमारे मन में, हमारे हृदय में प्रेम बसेगा, परमात्मा बसेंगे, क्रोध नहीं बसेगा तब। फिर उसके बाद बोला था क्रोध विनाशक अवश्य है, मतलब क्रोध जो है विनाशक अवश्य और प्रभावक भी है, परंतु ध्यान रखना पुण्य का अभावक है। क्यों, क्योंकि आपको लगता है मैंने पत्थर मारा, सामने वाले ने तुरंत काम कर दिया, तो ये प्रभावक है। प्रभावक तो है, आपने मारा और उसके सामने आपने तेज आवाज में बात करी और आपका काम हो गया, प्रभावक जरूर है, लेकिन ध्यान रखना पुण्य का अभावक है। प्रभावक क्रोध जरूर है, लेकिन काय का, पुण्य का वो अभावक है, पुण्य का वो समाप्त करने वाला है, ये मान के चलना। फिर उसी बात को और बोला था कि पुण्य की पूंजी ना हो, पुण्य की पूंजी ना हो तो क्रोध के आचरण में सफलता कदापि नहीं मिलेगी। आज आप जो क्रोध कर रहे हो, वो क्रोध कर रहे हो तो क्या, क्रोध तो सब कर लेगा, भिखारी भी क्रोध कर लेगा, पर उसके क्रोध का कोई भी फल नहीं है। लेकिन जिसका पुण्य होता है वो क्रोध करता है तो उसके क्रोध का कुछ ना कुछ परिणाम निकलता है। नहीं तो छोटा अगर बालक घर में क्रोध कर रहा है तो उसके क्रोध की कोई अहमियत नहीं है। वहीं पुण्यशाली जो है बड़ा व्यक्ति वो क्रोध कर रहा है, तो मतलब क्रोध के लिए पुण्य भी चाहिए, बिना पुण्य के क्रोध कोई काम का नहीं है। भिखारी का क्रोध कोई काम का नहीं है, और अधिकारी का क्रोध तो फिर पूरे गांव को हिला सकता है, पूरे नगर को हिला सकता है। तो मतलब पुण्य की पूंजी ना हो तो क्रोध के आचरण को सफलता कदापि नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद अंतिम बात अपन ने बोली थी 21वें प्रवचन की अंतिम बात, क्रोध करने के कारण भले कितने ही सच्चे हो फिर भी क्रोध का परिणाम अच्छा नहीं होगा, ये सदा याद रखना। भले ही आप जिस पर क्रोध कर रहे हो वो कारण सही है, वो उपयुक्त है, आपको क्रोध करना ही चाहिए, लेकिन क्रोध करने के बाद भी क्रोध का परिणाम कभी भी ध्यान रखना, परिणाम पे अगर दृष्टि लगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता, ये सदा याद रखना। अपने समय हो गया है और 21 प्रवचन हो पाए, 9 प्रवचन अपन देखेंगे, कल करने का प्रयास करेंगे, 9 हो जाएंगे तो कल हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, तो परसों तक समाप्त कर देंगे, ठीक है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव शोक की सिद्धि।